हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज 30 पॉलिटी से प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि लोकसभा की चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी? संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में पारित हुआ था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है और क्रम अनुसार द्वितीय महिला राष्ट्रपति है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में योजना आयोग का अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन करता है? प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति प्रधानमंत्री जी करते हैं। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यानी प्रत्येक लोकसभा सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री पद से त्याग देने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। और वहीं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिसका कार्यकाल अभी तक का सबसे ज़्यादा है, 16 वर्ष 289 दिन। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे? सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है? प्रधानमंत्री में। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता प्रधानमंत्री में निहित होती है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुई है? 3 प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुए हुई है। लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को पद की शपथ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति जी दिलवाते हैं। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कौन प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला है? श्रीमती इंदिरा गांधी। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। जवाहरलाल नेहरू के बाद कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा जी थे। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री कौन बने थे? सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने थे, 35 वर्ष की उम्र में। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्राइम मिनिस्टर होता है यानी प्रधानमंत्री। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी सदन में सदस्य नहीं थे? एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा साहब प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय न लोकसभा न राज्यसभा के किसी का भी सदस्य नहीं थे। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। किस प्रधानमंत्री ने एक भी दिन संसद नहीं गए? चौधरी चरण सिंह। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी एक भी दिन अपने सदन में नहीं गए। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? मंत्रिपरिषद में। कार्यपालिका की समस्त सत्ता मंत्रिपरिषद में निहित होती है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। संघीय मंत्रिपरिषद
के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वीवीआई प्रश्न। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? 6 महीना, 6 मंथ तक किसी भी सदन का सदस्य बने कोई व्यक्ति मंत्री पद पर रह सकता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान होता है? आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 के तहत। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। मंत्रिमंडल का गठन करने वाला कौन होता है? मंत्रिमंडल का गठन करने वाला केंद्रीय मंत्री होते हैं। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ही थे। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। मंत्रिपरिषद के सदस्यों का शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद के सदस्यों का शपथ राष्ट्रपति जी के द्वारा दिलाया जाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिक सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? लोकसभा से। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिक सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री सरदार पटेल जी थे। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई थे। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न और लास्ट प्रश्न पर। क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? हाँ, यस, राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद।